जड़ी बूटियों की बनी दवाइयों से जहां असाध्य रोगों का इलाज होता है, कैंसर, ट्यूमर तक ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, मैं हिमाचल में धर्मशाला के बिल्कुल पास 5 किलोमीटर दूर सुधेर शिवनगर के पास तिब्बती हर्बल क्लिनिक की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, कुछ माह पहले तिब्बती हर्बल क्लिनिक हिमाचल के कुछ वीडियोस, लोगों की प्रतिक्रियाएं, जिन लोगों के उपचार से फायदा हुआ है उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं, जो लोग वहां दवाइयां ले रहे हैं उनको कुछ न कुछ लाभ हो रहा है, ऐसे कुछ वीडियोस कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ हमने आप तक पहुंचाए थे। उन वीडियोस को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पर मैसेज, यूट्यूब लिंक पर कुछ सवाल आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो उन तमाम सवालों, उन तमाम जिज्ञासाओं को समाधान करने की कोशिश में है। लेकिन एक निवेदन है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी मैं वीडियो लिंक दे रहा हूं उनको एक बार पूरा देख लीजिए। मुझे विश्वास है कि सारे वीडियोस को देखने के बाद आपके सवाल फिर स्वतः समाधित हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी जितना मुझे उस वक्त की जानकारी में याद है, मैं एक तरह से सारांश के रूप में आप तक फिर पहुंचाना चाहता हूं कि तिब्बती हर्बल क्लिनिक में मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं, देश भर से पेशेंट हैं, और अधिकांश लोगों का रिएक्शन ये है कि दवा लेने के बाद हमें लाभ हुआ है। मुझे सिर्फ 1 या 2 पेशेंट ही ऐसे मिले होंगे जिनको दवा से फायदा नहीं हुआ, या दवा की कुछ उनकी रिएक्शंस हुई, उसके बाद वो वापस वहां दिखाने के लिए आए। लेकिन 10 में से अगर 8 आदमी, 7 आदमी आपको अगर यह कहें कि इस दवा से हमें लाभ है, तो हम उस औषधि को, उस प्रक्रिया को उपयुक्त मानते हैं और लोगों के लिए लाभदायक मानते हैं। चूंकि लोगों से मैंने फेस टू फेस बात की थी, इसलिए मेरा अपना विश्वास इसमें प्रबल हुआ, और मैंने अपने वीडियोस में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक सीधे तौर पर पहुंचाई है, और कुछ लोगों के मैंने फ़ोन नंबर भी उनसे खुद बुला करके पहुंचाए हैं, ताकि आप सुन करके वहां पर उनसे बात करके फिर आपको अगर तसल्ली हो तो आप इधर आने का प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों, चिकित्सा की हर पैथी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एलोपैथी भी जीवन बचाने की पैथी है, बशर्ते डॉक्टर का जो मनोविज्ञान है, डॉक्टर की जो मानसिकता है, वो अगर स्वस्थ हो, उसके मन में अगर ये भावना हो कि ये मेरा पेशेंट है, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट इसे देना चाहता हूँ, पैसे बनाने की अगर प्रवृत्ति ना हो, तो एलोपैथी भी कमाल करती है, जीवन देती है, इसमें कोई शक नहीं। जहां पर आयुर्वेद रुक जाती है, वहां पर कई जगह एलोपैथ जीवन बचा देती है, और कई जगह ऐसा होता है कि जहां एलोपैथी हाथ खड़े कर देती है, वहां आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या दूसरी प्रक्रियाएं व्यक्ति को जीवन दे देती है। सबसे बड़ी बात तो यह कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपको जितनी उम्र दी है, सांसें उतनी आनी है, लेकिन चिकित्सा पद्धति के हिसाब से अगर हम बात करें तो धर्मशाला में मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे थे जिन्होंने ये भी कहा था कि हम एलोपैथी का इलाज भी ले रहे हैं और साथ ही साथ ये भी लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ है, इस पैथी में, तिब्बती हर्बल क्लिनिक की पैथी में आप एलोपैथिक की दवाई ले रहे हैं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप वो दवा लेते लेते ये दवा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक निश्चित गैप है, संभवतः
2 घंटे का ये गैप होना चाहिए। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन ये गैप रख करके, एक अंतराल रख करके आपको दवा लेनी होगी। कुछ पेशेंट्स और उनके जो रिश्तेदार हैं वो ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद हमने यहाँ की दवाई ली और हमें लाभ हुआ। तो ये वाकई में मिरेकल है, आश्चर्यजनक है। और ऐसी घटनाएं एक नहीं, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कही थी जो आश्चर्यजनक लगी थी, लेकिन वो घटना सच थी, क्योंकि लोग कैमरे के सामने अपनी बात कह रहे थे। हमने कुछ लोगों की आवाज़ नहीं ली, क्योंकि हमें चलती रील में वहाँ के नियम कायदे आपको बताने थे, तो एक वीडियो में हमने वो भी बताया। तो इस वीडियो में हमें जो एक समरी हम आपको वहाँ के कायदे कानून की हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपके मन के जो सवाल हैं वो समाधित हो जाएं। वहाँ पर यूरिन टेस्ट होता है, सुबह का यूरिन टेस्ट, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोगी को लेकर के आएँ। अगर रोगी की आने की स्थिति नहीं भी है तो आप रोगी के सुबह का मूत्र लेकर के आ सकते हैं। वो मूत्र 8-10 दिन तक यहाँ पर वैलिड रहता है। अब बात यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप जिस दिन आते हैं उसी दिन आपका नंबर आ जाएगा, आप दिखा देंगे। ये सोच कर न आए, क्योंकि यहाँ पर समय लगता है। यहाँ पर पहले से लोगों की पर्चियां कटी रहती है, लोगों के पास टोकन रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम तो लगेगा। अब कितना लगेगा, 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ये बात की बात है, क्योंकि उस वक्त जितने नंबर चल रहे होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर हॉस्पिटल में भी आपके रहने की व्यवस्था है, बाहर भी इतने होम स्टे हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं। खाने पीने से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक एक मन की भावना रहती है कि हम अलग प्रदेश से आ रहे हैं, एकदम अनजाना प्रदेश है, तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और सुरक्षा के हिसाब से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ अच्छे होटल भी हैं जिनमें रॉयल ताज भी है, उनका भी वीडियो हमने डाल रखा है। हॉस्पिटल के आसपास भी बहुत सारे होम स्टे हैं जो आपको आपके बजट में मिल जाते हैं, और सारे बहुत ही सहयोगी लोग हैं जो आपसे सहयोग करते हैं, आपको यहाँ का मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ के नियम थोड़े कड़े हैं, यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं चलता। जो पहले आता है उसका नंबर उस हिसाब से पहले आता है। कभी कोई इमरजेंसी ऐसी पेशेंट की कोई बात हो गई तो वो बात अलग है, अन्यथा आप जब आते हैं, आपकी जब पर्ची कटती है, कच्ची पर्ची करती है, और उस हिसाब से आपकी नंबरिंग यहाँ पे तय होती है। तो मैं बड़े संक्षेप में एक बार फिर से आपको वो नियम भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर सैटरडे बंद रहता है और सेकेंड संडे को भी यहाँ पर अवकाश रहता है। तो ये भी आप देख करके आए, क्योंकि आपका एक दिन कहीं बेकार न चला जाए। हॉस्पिटल में रहने का फायदा ये है कि जो लोग हॉस्पिटल में रुकते हैं वो सुबह उठकर बहुत जल्दी नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे गेट 7 बजे यहाँ का खुलता है। तो बाहर के लोग जब आते हैं तो वो जब तक नंबर लगाते हैं उससे पहले हॉस्पिटल के लोग सुबह सुबह नंबर लगा लेते हैं। वहाँ पर नंबर लगाने में यह होता है कि वहाँ पर एक रजिस्टर लिखा होता है, आपको लाइन से जाकर के उस रजिस्टर में अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपने फ़ोन नंबर, जो डिटेल होती है, अपना एड्रेस, वो वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। उस नंबर के आधार पर दोपहर में आपको अपने आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के लिए आए हैं, जिनकी दवाई लेने के लिए आए हैं, जिनकी रिपोर्ट लेकर के आए हैं, रिश्तेदार आपके साथ नहीं आए हैं, तो आपके पास उनका भी ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, ये जरूरी होती है। उसके बाद आपको कच्चा नंबर वहां से मिलता है। उस कच्चे नंबर के आधार पर जैसे जैसे वो नंबर सरकते हैं, फिर आपको टोकन मिलता है। जिस दिन आपको टोकन मिलता है उसके अगले दिन डॉक्टर के पास आप हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रतिदिन 70 आदमियों को देखते हैं। कई बार यह संख्या 5-7 कम अधिक हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको उसी दिन
वहाँ से दवाई मिल जाती है। दवाई का शुल्क भी तकरीबन 800 से 2000, 2200, 300 के आसपास होता है। आप चाहें तो 2 महीने की, 3 महीने की दवा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 1 महीने की दवा भी ले सकते हैं। उसके बाद में हॉस्पिटल से भी आपको दवा भेज दी जाती है। आपको 10 दिन 15 दिन पहले मेल दे देनी होती है, अकाउंट में रुपए भेज देने होते हैं। वो जब आप वहाँ पर आते हैं तो वहाँ सारा प्रोसीजर फिर आपको वहाँ समझ में आ जाता है कि किस तरह से आपको अकाउंट में रुपए देने हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर कई चीज़ों की दवाई दी जाती है। जैसे आपके घुटनों में दर्द है, आप अगर डॉक्टर को नहीं भी दिखा रहे हैं, आपको कुछ ऐसी दवाई, ऐसी मलहम, ऐसे ऑइंटमेंट, ऐसे तेल की दरकार है जो आपके फेस के लिए है, ब्यूटी के लिए है, जो आपकी हेयर प्रॉब्लम के लिए है, जो आपकी डायबिटिक के लिए जैसे टी है, आपको ऊर्जित रखने के लिए भी टी है। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वहाँ पर जो आप वहाँ पर देख करके और अपनी आवश्यकता अनुसार आप उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मोटी बात यहाँ पर ये आ गई है। अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वीडियोस को देखने के बाद में भी लोगों के मन में यह रहता है कि हम कब जाएं, कब आएं। तो ये जवाब आपको हिमाचल का आदमी दे सकता है। तो वहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, जो हॉस्पिटल में काम नहीं करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर रस इतनी होती है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर इस तरह का काम करते हैं, लोगों को सेवा देने का, और वो उनका प्रोफेशन है। उसका वो एक अपने हिसाब से चार्ज लेते हैं। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आपकी दवा भेजने का चार्ज 400 रुपये होता है, जिसमें जो आपका रजिस्टर्ड जो आपको भेजी जाती है दवा, उसका चार्ज भी आ जाता है। तो वहाँ पर वे लोग जब आप उनसे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उन्हें अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं, तो वो त्वरित प्रभाव से आपको दवा भेज सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहे तो हॉस्पिटल से भी दवा मंगा सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों की क्वेरी रहती है और लोगों के मन में शिकायत रहती है, और ये शिकायत सही भी है कि हॉस्पिटल के जो फ़ोन हैं वो उठते नहीं हैं, मेल का भी जवाब टाइम पर नहीं आता। इसलिए कई बार जब आप दवाई ले जाते हैं, उसके बाद में भी अगर आपको कोई बात पूछनी रहती है, कोई अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, या पेशेंट कोई दवा लेने के बाद उसको थोड़ा सा अनईजी फील होता है, तो वहां पर आपको किसी ऐसे बंदे की आवश्यकता जरूर होती है जो आपकी बात को वहां तक पहुंचाए और वहां का जवाब या कोई नई दवा वो आप तक भिजवा दे। तो इस लिहाज से हॉस्पिटल के बाहर जितने लोग काम करते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, लोग पूछते हैं कि अगर हम इन लोगों से व्यवहार करें, इन लोगों को रुपया भेज दें, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमारे रुपए फिर नहीं आए, हमको दवा भी नहीं आए। तो देखिए, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। हम किसी के लिए, हम न तो किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं और न ही हम किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। अब ये उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका परिचित अगर कोई व्यक्ति है, आपका जिनसे परिचय है और आपका जिन पर विश्वास है, आप उनसे ये काम कर सकते हैं। तो लोग कई बार मुझसे ये भी कहते हैं कि आपके पास कोई तो ऐसा नाम होगा जिसके लिए लोगों ने भी कहा होगा कि हमने उनसे बात की, उनसे हमने काम करवाया, हमारा काम सही रहा, तो आप क्या उनका नंबर हमें नहीं दे सकते? बात आपकी वाजिब है, लेकिन मेरी तकलीफ यह है कि मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आते हैं, मैं उनको तो फिर भी कोई ना कोई नंबर दे देता हूं, लेकिन इतने फ़ोन जब आने लगे, हर एक व्यक्ति को यह जवाब देना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में एक नंबर आप तक दे रहा हूं और आप उनसे संपर्क कीजिए, आप अपनी बात कहिए। उसके बाद अगर आपका मन जमे, आपका विश्वास जमे, तो फिर आप उनसे व्यवहार कीजिए। देखिए, मेरी किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है, चैनल किसी भी बात का दायित्व नहीं लेता है। ये सिर्फ नंबर मैं आपके सहयोग के लिए दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज भी आते हैं, आप लोग ये जानना भी चाहते हैं। हाँ, मैं जिस व्यक्ति का नंबर दे रहा हूं
उस व्यक्ति के बारे में अब तक हमारे पास जितनी भी जानकारी आई है वो पॉजिटिव है। बस इस लिहाज से मैं आपको नंबर दे रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास इसकी कोई शिकायत आए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी और मेरे चैनल की नहीं होगी। तो आज का ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि आप लोगों की, जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं तिब्बती हर्बल क्लिनिक के बारे में जानने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं के साथ फ़ोन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो नंबर मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है ये नंबर अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि वो वहां के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बता सकते हैं कि अभी कितने नंबर चल रहे हैं, अगर आप अभी आते हैं तो आपको कितने दिन रुकना पड़ता है। और वे लोग वहां पर जाकर के आपकी तकलीफ, आपकी रिपोर्ट तक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के असिस्टेंट भी रहते हैं और उनके माध्यम से आप तक ये जानकारी जा सकती है कि आपको आना चाहिए, या फिर अगर उनको रिपोर्ट समझ में आ जाए और अगर वो वहीं से दवा दें और आप अगर ये दवा मंगवाना चाहें तो फिर आप वहीं से भी दवा मंगवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं एक नंबर आप तक दे रहा हूं और मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं जिसका नंबर दे रहा हूं वो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, यानी हॉस्पिटल से वैसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हॉस्पिटल से एक तरह से अधिकृत हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से वो दवाइयां लेते हैं, लोगों को बेचते हैं। लोगों की क्वेरीज आती है, लोगों की कोई समस्याएं होती है, रिपोर्ट्स आती है तो वो दिखाते हैं और दिखाने के बाद वहां का जवाब लेकर के भी लोगों को भेजते हैं। इस लिहाज से ये नंबर मैंने आपकी सहजता के लिए और आपको मुश्किल ना हो इसलिए दिया है। ऐसे और भी लोग हैं वहां पर, लेकिन इनके बारे में कुछ लोगों की जिनसे हमारा संवाद हुआ, उन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी। और भी लोग जो काम कर रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हम सभी का आदर करते हैं और हम ये कहते हैं कि उन लोगों की वहाँ बड़ी भूमिका है। जब हॉस्पिटल के फ़ोन समय पर नहीं उठते, हॉस्पिटल से मेल का जवाब नहीं आता, तो फिर रोगी के लिए एक ऐसा माध्यम ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपनी बात कह सके और अपने सवाल का जवाब ले सके। तो इस लिहाज से ये जितने भी लोग सेवा दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस रूप से मैंने एक नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अगर चाहें तो उनसे संवाद कर सकते हैं। ये मैं आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पर छोड़ता हूं। मैं पुनः ये कहता हूं, किसी भी बात के लिए चैनल की और मेरी किसी भी रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियो जो तिब्बती हर्बल क्लिनिक पर बने हुए हैं उनकी लिंक रहेगी। कृपया आप उन लिंकों को जरूर देख लें। मेरे एक ब्लॉग की लिंक भी रहेगी, उनको भी आप देख लें, समझ लें, पढ़ लें, ताकि हो सकता है आपके मन के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। तो मैंने अपनी तरफ से आपकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, आपकी सरलता के लिए जितना मुझसे बन सकता है मेरी सीमा के अंदर, मैंने वो करने की कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और आपके जो कमेंट है उनका स्वागत है। आप अपने कमेंट दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, अगर जहां तक हम पढ़ लेते हैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप मुझे फोन न करें। फोन, इनकमिंग फोन मेरे फोन में ब्लॉक रहते हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर आते हैं। आप मेरे इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दें, उनको मैं समय की सुविधा के अनुसार पढ़ लेता हूं और जो भी उचित जवाब होता है वो देने की कोशिश करता हूं। जब शारीरिक समस्या से कोई मामला होता है, जीवन बचाने वाला कोई मामला होता है, तो हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसका जवाब सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत आभार, आप सबको शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। आप अगर चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।